मैं नवाब खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं द नेटवर्क न्यूज इंडिया में। आज हमारे साथ खादर से, जो कि अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है खादर का, आज एक ऐसी प्रतिभा उस खादर क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव से निकल करके आई है, जिन्होंने अपने क्षेत्र का नहीं लक्सर पूरे हरिद्वार का नाम रोशन किया है। उस शख्सियत का नाम है अरविंद कुमार जी, जो कि एक साधारण परिवार से आते हैं, जिनका जन्म एक खेती बाड़ी किसानी करने वाले परिवार में हुआ। आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चयन अपर पीसीएस 2021 में चयन हुआ है। आप राज्य के कर अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। तो आपको मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा, आपने एक खेतीबाड़ी करने वाले साधारण से परिवार में जन्म लिया, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली कि मेरे को उच्च पद पर जाना है? जी, सबसे पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। सबसे पहले मैंने बुरनी खतीरपुर इंटर कॉलेज में टीचिंग करना शुरू किया। लगभग 9 साल मैंने वहाँ कार्य करने के बाद ये पाया कि मैं समाज में किस स्थान पर हूँ। तो मैं अपने आप को उस लेवल पर नहीं पा रहा था जो मुझे लग रहा था कि मुझे अचीव करना चाहिए। तब फिर मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तब मैं सरकारी क्षेत्र में गया और जो पहला सिलेक्शन मेरा हुआ तो एलटी मैथ्स में हुआ। फिर मैंने जब अध्यापन कार्य शुरू किया, इसके बाद फिर मैं प्रवक्ता पद पर ही चयनित हो गया। लगभग 8 साढ़े 8 साल मैंने वहाँ कार्य किया। फिलहाल भी मैं वही कार्यरत हूँ। लेकिन इस काम को करते करते मैं जब ये देखता हूँ कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वे समस्याएं जब हम अपने आप देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस क्षेत्र में और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी कार्य को करते करते, इसी अध्यापन कार्य को करते करते जो समस्याएं समाज में दिखाई दी, तो ऐसा यही से प्रेरणा ये मिली कि कुछ मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि मैं अपर पीसीएस के थ्रू एक अधिकारी बनकर उन सारी समस्याओं में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा फेरबदल में ला सकता हूँ, कुछ संशोधन कर सकता हूँ। तो अरविंद जी, कुछ लोगों के मन में भ्रम है, डर है कि ऐसे उच्च पदों पर जाने के लिए एक सिलेक्टेड व्यक्ति को कम से कम 18 से 20 घंटे या 15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली, माध्यमिक शिक्षा कहां से ली, आपने हायर एजुकेशन कहां से ली, इसी के साथ साथ आपने शिक्षा, पूरी तमाम शिक्षा और कितने घंटे आपने मेहनत की? जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एक पास के ही गांव भारवाला में मैंने किया। कक्षा 8 मैंने वहां से किया। इसके बाद फिर जो मेरी 12th तक की एजुकेशन है वो केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार से है। उसके बाद फिर मेरा यूजी, पीजी, बीएड समथिंग सब जो बाकी की एजुकेशन अपर मतलब हायर एजुकेशन जो मेरी रही वो सारी लगभग देहरादून से ही मैंने किया है। तब फिर इतनी सारी एजुकेशन को लेने के बाद जब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने बीएड भी कर लिया था, गुरुजी के कहने से किया था, अपने मन से तो किया नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैंने किया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। तब मैंने सोचा कि मैं एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई करूँ। तब वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैंने एमएससी भी मैथ्स कर रखा था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा प्रवक्ता के लिए भी प्रयास करूँ। तब मेरा अगले साल मेरा फिर उसमें भी हो गया। तो इसी को करते करते फिर जब दिमाग में ये चीजें चली कि मैं, क्योंकि दिमाग में पहले से ये चीजें चलते थी कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ कार्य करना चाहिए, एक अधिकारी के रूप में जनता की सेवा भी मुझे करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याएं सामने मुझे दिखती थी। तो मैं उनको थोड़ा सा कम करने का प्रयास मैं अपनी ओर से भविष्य में करने का प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का युवा है, यदि एक टारगेट लेकर वो चले, और अगर हम अध्ययन काल की बात करते हैं तो 18 घंटे बिल्कुल जरूरी नहीं होते। जरूरी होता है निरंतर प्रयास करना। यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी है तब जाके आप कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। यदि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन 0 पे आ जाते हैं, फिर तीसरे दिन फिर 18 पढ़ते हैं, तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। यदि हाँ, डेली 8 घंटे पढ़ लिया जाए तो भी पर्याप्त है और बहुत अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है।
आपने अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की। जी अब आप अपर सचिव, जी आप अपर पीसीएस जी सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। कर अधिकारी यहाँ यही संतुष्ट होंगे या आगे भी आपका कोई लक्ष्य है? जी, अभी मैं यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे रैंक चाहिए थी, मुझे डिप्टी कलेक्टर की रैंक चाहिए थी, वो मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। बिल्कुल दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि जो सेवा का व्यापक क्षेत्र है वो वहीं पे मुझे नजर आता है, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरा, हम डीएसपी में भी इस चीज को देख सकते हैं कि वो भी एक अच्छी एक पोजीशन होती है जहां से एक सामाजिक सेवा की जा सकती है, तो ज्यादा संभावनाएं वही नजर आती हैं। लेकिन हाँ, अब अगला जो मेरा प्रयास होगा, 2024 का भी मैं प्री क्लियर कर चुका हूं, कल ही उसका भी रिजल्ट आया है, और उसका जब मैं मेंस दूंगा तो मेरा केवल एक टारगेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर। अरविंद जी, अपनी सफलता में आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सोशल मीडिया का कितना अहम रोल मानते हैं? जी, जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले हमें देश दुनिया की बातें पता होनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं अखबार और पत्रिकाएं। यदि हम कंटिन्यू इन दोनों चीजों को सही से अध्ययन करते रहे तो जो मेंस जो राइटिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, और उसके साथ साथ ही जो इंटरव्यू होता है उसमें भी बहुत सहायक होते हैं। तो इसलिए जरूरी है, और इसमें भी ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि जैसे ही कोई एग्जाम आता है उसी समय पर हम उनको उठाकर देखें, ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए यदि हम इन चीजों को कंटिन्यूटी में लाते हैं तो इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। तो अरविंद जी, आप अपने जीवन में माता पिता, गुरुजनों और जी सहयोगी बंधुओं का कितना अहम महत्व मानते हैं? जी सर, सबसे जो उच्च दर्जा होता है वो तो माता पिता का ही होता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें दुनिया में वही लाए हैं। उन्होंने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर भी कोई शक्ति होती है। तब हम ईश्वर की शक्ति को जब देखते हैं तो रियल में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हैं। तो ईश्वर, माता पिता, और फिर इसके बाद गुरु जब आते हैं तो गुरु सब चीज को क्लियर कर देते हैं। जो भी हमारी क्वेरी होती है, किसी भी प्रकार की जीवन से रिलेटेड कोई भी कोई समस्या होती है, तो ईश्वर, माता पिता, गुरुओं का, मित्रों का, सगे संबंधियों का जो उनसे मोटिवेशन मिलता है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक बड़ा व्यापक दायरा भी इस टाइप से होना चाहिए कि हम सफलता के मार्ग पर चल सकें। तो ये थे अरविंद कुमार जी, जिनका चयन अपर पीसीएस अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। इन्होंने तमाम अपने जीवन के पहलुओं को खोल करके बताया है, किस प्रकार इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से दूसरे गांव के विद्यालय यानी कि भारूवाला गांव में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और अनेक जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर अरविंद कुमार जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद।